हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज होमोमॉर्फिक फ़िल्टर। होमोमॉर्फिक फ़िल्टर क्या होता है या इसे हम क्यों यूज करते हैं, आज हम इसको अब ब्रीफ में आपको बताएंगे। तो ये होमोमॉर्फिक फ़िल्टर जो होता है हमारा, ये जो हमने अभी आप इससे पहले फ्रिक्वेंसी डोमेन फ़िल्टर्स जो आपको बताए थे उससे बहुत ही डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हमें होमोमॉर्फिक फ़िल्टर के बारे में सही से स्टडी करना है तो इससे पहले हमें क्या करना होगा कि इमेज फॉर्मेशन मॉडल के बारे में अध्ययन करना होगा या स्टडी करना होगा। अगर हमें इमेज फॉर्मेशन मॉडल अच्छे से आ गया तो होमोमॉर्फिक फ़िल्टर भी आ जाएगा। अब आओ हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन मॉडल। इमेज फॉर्मेशन मॉडल क्या होता है कि इसमें इमेज को हमारी 2D फंक्शन में शो किया जाता है और इस पर अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्मेशन मॉडल में एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उस पर जब हमारी लाइट गिरती है, इस उस पर जो हमारी लाइट लाइट जब हमारी गिरेगी तो उसको लाइट फॉलिंग कहते हैं। और जब लाइट हमारी उससे ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद दूर की तरफ जाएगी तो उसको हम लाइट रिफ्लेक्टिव बोलते हैं। और हमारी अब इसमें जो हमारी लाइट ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है या फॉलिंग करती है या गिरती है उस पर, तो उसको हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं। और जब हमारे ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वह लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। और इसका हम आपको फिगर दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें ये देखो हमारी सनलाइट से देखो रेज गिरती हैं तो इसे हम इल्यूमिनेशन, जो हमारी लाइट फॉल होती है इसे इल्यूमिनेशन बोलते हैं। एंड जो हमारी लाइट इससे रिफ्लेक्ट टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है उसको रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। अब इसमें वही हमने ये यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जो हमारी लाइट इससे टकराती हैं उसको हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं और जो रिफ्लेक्टेड होकर जाती हैं ऑब्जेक्ट से उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसमें इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमारा जब आई से इल्यूमिनेशन बनता है तो हम इसका आई एक सिंबल ले लिया, आई एक्स वाई। एंड हमारा रिफ्लेक्शन कंपोनेंट तो हमने इसका आर ले लिया, आर इसमें तो आर एक्स वाई इसको ले लिया। अब जब हम इस तो दोनों को कंबाइन करेंगे अपना प्रोडक्ट, जैसे हम अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई मानेंगे तो इसमें क्या होगा, आई आई इल्यूमिनेशन इंटू रिफ्लेक्शन। अब आओ ये हम ब्रीफली समझ गए इमेज फॉर्मेशन मॉडल। अब हम इसके अब कंटिन्यू अपना करेंगे होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। अब होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग क्या होती है, इसको हम होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग जो हमारी इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस मॉडल जो है इसको क्या करता है, ये हमारा यूज करता है। होमोमॉर्फिक फिल्टर हमारा ये इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस इन दोनों को अपने मॉडल में यूज करता है। अब इसका होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का मेन मोटिव क्या है कि ये जो हमारी इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस है इन दोनों को अलग अलग शो करना। जैसे कि हमारा यहाँ फंक्शन ऊपर बना हुआ था कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इल्यूमिनेशन इंटू रिफ्लेक्टेंस, लेकिन ये हमारा होमोमॉर्फिक फिल्टर क्या करता है कि हमारे इसका मेन मोटिव भी यही होता है कि हमारे इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस को सेपरेट कर दे, अलग अलग कर दे। तो हमने जेड ऑफ एक्स वाई में हमने दोनों इसमें लॉग ले लिया, लॉग ऑफ एक्स वाई। अब ये क्या कर देगा कि जेड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग, इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें फार्मूला होता है लॉग एम इंटू एन का, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पर हमारी वही प्रॉपर्टी लगा दी गई है, लॉग इतने को एम इंटू लॉग एन कर दिया गया है। अब इसको क्या करते हैं, जो हमारी होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग सेपरेट करके इसको एक पर्टिकुलर रेंज में डिवाइड कर देगा और ये इल्यूमिनेशन को हमारे लो 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 फिल्टरिंग कहता है और उसको हमारे रिफ्लेक्टेंस को हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टरिंग बोलता है। अब इसको हम एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा ग्राफ है, इसमें क्या होता है, जो हमारी इल्यूमिनेशन होती है उसको हम वाई एल कहते हैं और ये हमारा लेस देन 1 रहता है। और जो हमारा रिफ्लेक्टेंस होता है उसको हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ये हमेशा 1 से ग्रेटर रहता है। तो इसका जो ये ग्राफ है इसमें देखो लो फ्रिक्वेंसी हमारी कोई भी रे है वो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी से क्या होगी, हाई फ्रिक्वेंसी हमेशा इससे ज़्यादा रहेगी और लो फ्रिक्वेंसी हमेशा इससे कम रहेगी। तो ये हमारा कंप्लीट हिस्टोग्राम, ये हमारा कंप्लीट, इसे हम होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग बोलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आपको एक बात और बतानी है कि अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे। थैंक यू।